आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हैं, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था, उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाएं, किसी देवालय में जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है। मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं तो थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें। थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी आपने, दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता के अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो,
शिव महापुराण की कथा कहती है। हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। कंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो। एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है? बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए साथ में, दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो, जरा सा हाथ में लेके ऊंचा करो। हाँ दो जरा, दोनों को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ एक और को ऊंचा करो। हाँ दोनों को ऊंचा कर दो। जोरदार ताली बजाकर हर हर